हेलो एवरीवन, वेटिंग इज ओवर। सो फाइनली मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ तुम सब लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों का जो इंक्वायरी है, जो तुम फ्रीक्वेंटली मेरे कमेंट में पूछते हो, मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो लेके आया हूँ। सो दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑफ Q&A। मेरा वीडियो अगर शुरू से लास्ट तक बन रहा हो तो तुम लोगों का जो भी इंक्वायरी है, जो मैंने रिसेंटली एक Q&A पोस्ट किया था उसके बाद और उससे पहले भी जो क्वेश्चन किया था जिसको मैंने रिप्लाई नहीं दिया था, मैं सबको पहला और पोस्ट और उसके बाद जो भी मुझे कमेंट किया और मैंने जिसको रिप्लाई नहीं दिया है, मैं आज इस वीडियो में रिप्लाई देने वाला हूँ। सो एकदम पूरा अच्छे से ध्यान लगा के देखो तो तुम लोगों का जो भी इंक्वायरी है वो क्लियर हो जाएगा। मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बोल देता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश राव है और मैं अभी फाइनल ईयर MBA स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी। सो लेट स्टार्ट। सो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसका नाम बोल देता हूँ और वो मुझे कब पूछा था और क्या क्वेश्चन था उसके सेशन में आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। सो दिस फॉर्मेट में बोलूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, MSc नर्सिंग कोर्स स्टार्ट हो गया है क्या एम्स गुवाहाटी में, ये पूछा है ड्रीमी एम्स लाइफ X4G, एक महीने पहले दिया था। सो थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट, ट्यू लेट में वीडियो बनाने के लिए। अभी अगर मैं बोलूँ नर्सिंग कोर्स, सो अभी BSc जो नर्सिंग कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका सेकंड थर्ड फोर्थ बैच चल रहा है। और जो MSc की बात है नर्सिंग के लिए वो अभी तक चालू नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में चालू हो जाएगा। सो अगर तुमको जानना है तो स्टे ट्यून, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि इधर शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। मूव टू सेकंड क्वेश्चन। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे पूछा था 6 दिन नहीं, बहुत पहले पूछा था एक्चुअली। सो उसका नाम है राणा पहली 5012 से वो पूछ रहा है, सर माय नेम इज कामाक्षी, आई एम फ्रॉम बोंगाईगांव, आई हैव अ क्वेश्चन। मैं अभी क्लास 9 में हूँ बट मैं अभी से नीट का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती हूँ एंड आई ऑल्सो ट्राई टू गैदर सम आइडियाज अबाउट इट। सो माय क्वेश्चन इज, एम्स दिल्ली की सीट फर्स्ट टर्म में क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी होना होगा। सो बेसिकली क्वेश्चन है कि जो मैं अभी क्लास 9 में पढ़ता हूँ और मुझे एम्स दिल्ली जाना है, सो उसके लिए मैं अभी से क्या क्या प्रैक्टिस करूँ जिसके लिए मुझे एम्स दिल्ली मिले। सो मैं फर्स्ट ऑफ बोलूंगा, बेटा कामाक्षी तुम अभी इत्तुसा हो, बुरा मत मतलब, हाँ तुम अभी इत्तुसा हो। सो नीट के लिए तुमको इतना बड़ा होना पड़ेगा तब तुम नीट दे सकते हो। सो मैं कुछ तुम लोगों को बोल देता हूँ यार, तुम लोग पता नहीं क्या समझते हो, नीट करके पागल हो जाते हो। आज तुम क्लास 9 से हो, सॉरी फॉर दैट, आज तुम क्लास 9 से हो, कोई क्लास 6 से प्रैक्टिस करेगा, कोई क्लास 4 से प्रैक्टिस करेगा। ये नहीं होना चाहिए, ये मन से नहीं होना चाहिए कामाक्षी, क्योंकि अभी तुम क्लास 9 में हो तो अभी तुम अपना जो स्टडी से बेसिक थिंग्स है उसमें फोकस करो। अभी के लिए नीट के लिए पागल मत हो, नीट के लिए ऑलरेडी पागल है लोग, अभी पागल तुम मत बनो। अभी तुम्हारा एक्चुअली क्या है, अभी तुम्हारा स्कूल लाइफ है, स्कूल लाइफ एंजॉय कर लो, नहीं तो उसके बाद सोचना मत कि कॉलेज लाइफ एंजॉय होता है तो मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय करूँगा, नहीं होता है भाई। सो अभी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में रहो, क्लास 10 वगैरह दो, 11 से स्टार्ट कर दो, ये इनफ है। 11 से वगैरह स्टार्ट करेगा तो इनफ है। मैक्सिमम जो अगर मैं बात करूँ दिल्ली की बात करूँ, बहुत सारे जनरल करते हैं तो तुमको क्या लगता है क्लास 5-6 से पता नहीं है, उन लोग भी 11-12 से ही प्रैक्टिस करते हैं तभी उन लोग का हो जाता है। उसके लिए तुमको क्लास 9 से या क्लास 10 से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपना स्कूल लाइफ एंजॉय करो, देन हो जाएगा, टाइम के सक्सेस हो जाएगा। और तुम अगर बोलो एम्स दिल्ली के बाद, सो टाइम आने दो, तुमको पता चल जाएगा एम्स दिल्ली कैसे लेना है। उन लोग भी इंसान है, हम लोगों की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई किया था इसलिए नहीं मिला है, उन लोगों का लग अच्छा गया था उस दिन, उन लोगों का अच्छे से प्रैक्टिस किया था, सो अच्छे किया था। उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा कोई चाहिए नहीं, फिलहाल नहीं चाहिए। तुम क्लास 11 में आओ, क्लास 10 देने का, फिर उसके बाद मैं तुमको हल कर दूंगा, ठीक है। अभी स्कूल लाइफ को एंजॉय करो, होपफुली तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया है। सो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, भैया का स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर से ही मिलता है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीनाथ 384। देखो भारतीनाथ, अगर मैं स्टेथोस्कोप की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में, तो तुम लोग को पहले जानना चाहिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। फर्स्ट ईयर में तुमको 3 सब्जेक्ट होता है, एक का नाम होता है एनाटॉमी, एक का नाम होता है फिजियोलॉजी और तीसरा का नाम होता है बायोकेमिस्ट्री। तो तुम्हारा स्टेथोस्कोप यूज होगा, वो फिजियोलॉजी में ऑब्वियसली यूज होगा, ना ही एनाटॉमी ना ही बायोकेमिस्ट्री। फिजियोलॉजी में कब यूज होगा, उसके भी तुमको फिजियोलॉजी का सिलेबस होता है, पहले तुमको हेमाट वगैरह किया जाता है। और जो स्टेथो होता है जब क्लिनिकल में यूज होता है, जब तुम क्लिनिकल पार्ट में आ जाओगे लाइक CVS रेस्पिरेटरी, इस टाइम में आ जाओगे तब तुमको जरूरत पड़ेगा। बट जनरली कॉलेज प्रोवाइड कर देता है, जैसे हम लोग एम्स गुवाहाटी स्टेथोस्कोप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तुम नहीं भी खरीदोगे तो चल जाएगा। बट बाकी मेडिकल कॉलेज शायद प्रोवाइड करते नहीं करते मुझे नहीं पता, बट हम लोग कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर मैं बोलूँ स्टेथोस्कोप का सख्त जरूरत है ऐसा बात नहीं है, वो सेकंड सेमेस्टर में तुम ले सकते हो, अभी इतना जरूरत भी नहीं है, ठीक है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, सब लोग पूछता है मुझे। रेड 0018 ने पूछा है कि जिम फैसिलिटी है नहीं है। भाई जिम फैसिलिटी एक है ओपन, बट वो काम का नहीं है, तो ना चलो। और एक दूसरा है वो अपना गेस्ट हाउस में है, बट उसमें हम लोग यूज करने नहीं देते, जनरल वो फैकल्टी के लिए है। बट हाँ, इंडोर जिम नहीं है, बट एम्स के बाहर में अच्छा जिम खाना है, उसमें बहुत लोग जाके जिम बॉडी भी बना चुका है, बस मेरा नहीं बना क्योंकि मैं अभी नहीं गया हूँ। सो उधर जाके तुम अपना जिम में बॉडी बना सकते हो, ठीक है। ये जिम रिलेटेड मत पूछो ना, ठीक है, इसमें तुम्हारा सब आंसर मिल जाएगा। सो केसर दुल्लू ने मुझे पूछा है, फ्रॉम व्हिच ईयर ऑनवर्ड्स वी कैन गेट सिंगल रूम। वेरी गुड क्वेश्चन।
देखो क्या सर, ये क्वेश्चन सबका कॉमन है तुम्हारी तरह, सो मैं इसके आंसर एक बोल देता हूँ। जनरली बॉयज का जो होता है वो थर्ड ईयर में मिल जाता है, जैसे मुझे मिला है नॉर्मली, और जो लड़की लोग होते हैं उन लोगों को जनरली सेकंड ईयर में दिया जाता है, क्योंकि लड़के लोग थोड़ा सा कम वगैरह आता है तो उन लोगों को दे दिया जाता है, और उन लोगों का बहुत सारा रूम है, तो इसलिए सेकंड ईयर और बॉयज को थर्ड ईयर में दिया जाता है। होपफुली इसके बाद कोई मुझे नहीं पूछेगा कि कौन से ईयर में लड़की लड़कों को कौन से ईयर में सिंगल रूम मिलता है लड़का लड़की को, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बहुत सारा है भाई, प्राय सुजैन ने पूछा बहुत सारा क्वेश्चन, माय गॉड 7 क्वेश्चन पूछा है। व्हाई डिड यू चूज एम्स गुवाहाटी, फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूट डिड यू डिड योर कोचिंग, हाउ डिड यू डील विद द procrastination and the tiredness after coaching, night owl, early riser, how did you prepare for boards along with NEETs, describe MBBS in one word, is एम्स गुवाहाटी really worth it। देखो यार इतना सारा क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगा ऑल क्वेश्चन आंसर देने को और तुम्हारा जो भी इंक्वायरी उसमें हेल्प करने को। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज एम्स गुवाहाटी। देखो भाई मैंने मोपा में लिया है, और फर्स्ट चॉइस में मैंने एम्स गुवाहाटी दिया था। 3-4 क्वेश्चन एम्स था, जैसे एक था शायद एम्स गुवाहाटी, एम्स पटना मुझे याद है, और बाकी एक एम्स राजकोट या रायबरेली कुछ था, मुझे इतना याद नहीं है। तो मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि एम्स पटना देखो बिहार की में है, थोड़ा सा मुझे लगता है दूर है, मुझे लैंग्वेज वगैरह हो सकता है। एम्स गुवाहाटी को पास था मुझे लगा, और ये इसमें लैंग्वेज वगैरह भी अच्छा था, क्योंकि थोड़ा सा बंगाली की तरह से बीइंग ए बंगाली, तो मुझे थोड़ा सा बंगाली अट्रैक्ट होगा, तो मुझे इसलिए एम्स गुवाहाटी लिया था। सो 2 रीजन थे, मोपा में आया था मैं, और सेकंड क्या था क्योंकि ये मेरे पास रखा था, लैंग्वेज वगैरह ठीक है, मुझे खाना का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट एम्स गुवाहाटी को दिया था और मुझे यही मिल गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच इंस्टीट्यूट डिड योर कोचिंग। सॉरी भाई बट एक ही इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है यूट्यूब बाबा जी की जय, उसके लिए। थर्ड है, हाउ डिड यू डील विथ योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टायर्डनेस आफ्टर कोचिंग। देखो कोचिंग है ही नहीं तो क्या मैं करूँ उसका, बस यूट्यूब देखा था, कोई टायर्ड नहीं था, बट हाँ जनरली पढ़ते पढ़ते जब मुझे टायर्ड हो जाता था, जनरली मैं म्यूजिक सुनता था खुद को रिलैक्स करने के लिए, या तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेता था, अदरवाइज मैं थोड़ा सा वॉकिंग करने चलता था बाहर, या तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा गप्पे वगैरह करता था आधा घंटा 1 घंटा, तो उसमें से मेरा माइंड जो फ्रेश हो जाता था, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेता था मैं। तो यही मेरा एक्चुअली था, और मैं सब लोगों को यही कहूँगा, पढ़ते पढ़ते हम लोग ऑब्वियसली बोर हो जाते हैं, सो तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक का मतलब ये नहीं है तुम पूरा दिन ब्रेक ले, ऐसा नहीं, मैंने आफ्टरनून को जनरली लेता हूँ 1 घंटा अपने लिए रखता, वॉकिंग, म्यूजिक सुनना, या तो सोना, या तो दोस्तों के साथ बात करना, ये तो मेरा था, बाकी आपने सबसे सेट कर लो। सो फोर्थ, नाइट आउल और अर्ली राइजर, मुझे बहुत पसंद है अर्ली राइजर, पर ऐसा नहीं कि जो तुम बस नाइट में पढ़ोगे तभी होगा, या तो तुम अगर अर्ली राइजर होगे तभी तुम होगा, ऐसा नहीं है। तुम जब भी पढ़ो क्वालिटी टाइम पढ़ो, क्वांटिटी नहीं, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंट अपन यू, तुम कौन सी चीज़ में कंफर्टेबल हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तुमने कैसे प्रिपेयर किया बोर्ड के साथ, बोर्ड और नीट। तो जनरली अगर मैं सिंपली बात करूँ तो मैंने बोर्ड के टाइम नीट प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैं गाँव में था, तुम लोग मेरे वीडियो में देखते हो कि उस टाइम में ना इतना नीट का क्रेज नहीं था, जहाँ यार नीट करना है, डॉक्टर बनना है सबको, ऐसा नहीं था, कोई भी करते इंजीनियर वगैरह करते, बट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था डॉक्टर में। सो मैंने एक डॉक्टर से बात किया था, जैसे सर मुझे कैसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सा एग्जाम देना होता है। सो मैं जब बात किया, उन लोगों ने बोला कि देखो नीट एग्जाम देना होता है, जो जनरली अभी नीट यूजी हो रहा है, तो उसके लिए मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि सिलेबस क्या होता है, तो मैंने क्या किया 11-12 मैंने क्या किया यूट्यूब वगैरह सर्च किया, उसमें देखा थोड़ा बहुत पता चला कि जो 11 और 12 बहुत सिलेबस आता है, बट मैंने 11 तो खराब है, अब मैं क्या करूँ। सो मैंने डिसाइड किया, जिससे मेरा बोर्ड था, और मुझे बाद में पता चला, बोर्ड क्लास में मुझे पता चला कि मैं ऐसे करके प्रिपरेशन कर ना सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, जनरली फोकस किया मेरा बोर्ड पे, दिन मेरा बोर्ड क्लियर हुआ, उसके बाद कोरोना आ गया था, तो ड्यूरिंग मुझे थोड़ा सा 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन टाइम मुझे मिल गया था, तो 3 से 4 महीने मैंने पूरा नीट के ऊपर फोकस कर दिया, बट उसमें मुझे ऑब्वियसली नहीं मिला। बट जब सेकंड टाइम मैंने प्रिपरेशन किया 1 ईयर मिला, तब मैंने प्रिपरेशन किया और मुझे मिला। अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम जानना चाहते हो जो बोर्ड के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन किया जाए, ये तुम्हारे लिए है, तुम बोर्ड कैसे प्रिपरेशन करोगे। फर्स्ट तुम अपना जो 12 है वो तुम पढ़ाई का ध्यान दो, और तुमको बीच बीच में जैसे सैटरडे संडे आएगा, तुमको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, उस टाइम में तुम अपना 11 को रिवीजन स्टार्ट करो, या तो अगर नहीं पता नहीं है तो उसको पढ़ना शुरू करो, और धीरे धीरे पढ़ो। ऐसा नहीं जो तुमको एकदम में पूरा पढ़ना है, हाँ कर दूंगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। बट शुरू से करोगे तब हो जाएगा, और भी तुमको डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब तुम नजदीक आओगे एग्जाम, तब तुमको थोड़ा थोड़ा करके मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा, और तुम्हारा कमियां जो है उसको तुम धीरे धीरे करके पूरा करोगे, एक सब नहीं होगा, ठीक है। तो तुमको बोथ 11 और 12 करना पड़ेगा। जब तुम्हारा सब उसको छुट्टी है, हॉलीडे है, कॉलेज बंद है या तो स्कूल बंद है, तब तुम उस टाइम में वो पढ़ लो, तो तुम्हारा 11 का वो हो जाएगा कोबारे से करके। सो तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एमबीबीएस इन 1 वर्ड। तो इसका मैं बोलूंगा थोड़ा सा अलग टाइप का वर्ड होगा, बट हाँ मैं इसका रीजन बोलता हूँ, डार्क वेब। क्यों बोला, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है, लोगों के बारे में बहुत मिथ पता है, सच्चे बहुत कम लोगों को पता है। लोग जो देखते हैं वही सोचते हैं,
लोग कभी सोचने का ट्राई भी नहीं करते उसके अंदर क्या है, सच्चाई क्या है। इसलिए मैं डार्क वेब रखा हूँ क्योंकि अभी तक उसका 75% भी अभी तक रियलिटी सच्चाई सामने नहीं आया है। 20 to 30% ही आया है इंसानों के सामने, बाकी अभी भी 70% है जो अभी भी लोगों के सामने नहीं है। इसलिए मैंने इसको डार्क वेब रखा है, ठीक है। डोंट माइंड, कोई अगर देख रहे हो तो कोई प्लीज इसको मत, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी अलग अलग हो सकता है। 7, इस एम स्क्वाड रियली वर्थ इट? या क्यों वर्थ नहीं है? ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत वर्थ इट है। सब कुछ मुझे मिला, मैं जिस जगह से आया हूँ इधर में बहुत डिफरेंस है भाई मेरा लाइफस्टाइल में, अब मेरा खाने में, मेरा रहने में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल में ऑलवेज 24 आवर हेल्थ चेकअप चलता है, जब भी चाहो तब भी हो सकता है। सो इट्स वर्थ इट फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई इंसान पूछा, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। सो मुझे पूछा था डायमंड डायरीज G4W हाउ टू ब्रिंग पीस इन योर लाइफ। दिस इज वेरी क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है। तुम कैसे अपना जीवन में शांति लेके आ सकते हो। सो देखो यार, मैं तुमको पहले एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे मेरे साथ क्या होता है जब मैं क्लास वगैरह चला जाता हूँ, मेरा दिमाग बहुत भ्रष्ट हो जाता है, बस किसी दोस्तों के साथ गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, जो भी है, मतलब दिमाग खराब हो जाए, तो मैं क्या करूँ जनरली, सबसे पहले जो मेरे पास जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको मुझे जानना चाहिए, ये किसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मेरा दोस्त के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, या खाने के लिए मुझे प्रॉब्लम है, या स्ट्रेस के लिए प्रॉब्लम है, या फ़ोन के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, जो चीज़ के लिए मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर काम करता हूँ। ना इस चीज़ को मैं काम करूँ या तो हटा दो अपना लाइफ से। सो पीस अगर तुम लेके आना चाहते हो अपना लाइफ में, तो एक बार में पॉसिबल नहीं है, उसको तुमको धीरे 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 काट आउट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अपना जो आदत होता है, गंदा आदत, उसको सही करना होता है। सेकंड क्या होता है, कुछ दोस्तों से मिलना बंद करना पड़ेगा अगर दोस्त लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो आप खुद को ना एक अलग सेट में करना पड़ेगा, तभी तुमको पीस मिलेगा। और मैं क्या करता हूँ जनरली, जब मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं जनरली खुद के ऊपर काम करता हूँ, जो मेरे लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको उसमें सॉल्व करता हूँ। दिस इज द ओनली वन रूल। प्रॉब्लम हो रहा है, जिस प्रॉब्लम की तुमको पीस नहीं है, उस प्रॉब्लम को देखो, सॉल्व करो, डायरेक्ट मत भागो जी ये मेरे से नहीं हैंडल होगा। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। सो उसके ऊपर तुम कम करो। तो दिस इज द ओनली वे। और बाकी सपोर्टिंग में एक ही चीज़ कहूँगा, रेस्ट करो, पॉजिटिव होने का ट्राई करो। पॉजिटिव होने के लिए पॉजिटिव दोस्तों के साथ रहो, पॉजिटिव बात करो, खाना खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, जो तुम अल्टीमेटली पीस आ जाएगा बॉडी में। और एक चीज मत भूलना, मेडिटेशन करना, ठीक है। ABCDEFGH के पूछा है, विल यू गाइड अस इफ वी गेट एम्स गॉट नेक्स्ट टाइम? यो ब्रो, अगर तुम आए तो मुझे जरूर मिस करना, मैं हूँ, मैं इंटर्नशिप में रहूंगा होपफुली, तो मैं हूँ। आके मुझे पूछना, आराम से बात करेंगे, चाय वाला भी पियेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। बट सिंगल जाना, बट पहले आ जाना एम्स गॉट में, फिर ऑब्वियसली करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो घोस्ट किंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, फोटो भी अच्छा दिया है। सो एक्चुअली ये जो इंसान है ना, थोड़ा सा अजीब टॉपिक है। जैसे मैं पूछता हूँ भाई वो अगर क्या लिखा है भाई, हाँ भाई, वो अगर कैजुअलिटी पर कोई मरने वाला है तो फॉर्म भरना जरूरी है क्या? प्लीज पिक माई कमेंट। हाँ, फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो फिर भी फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा नाम वगैरह जो भी तुमको लेकर के पूछना पड़ेगा, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि अगर कुछ मेडिकल लीगल केस है, कोई अगर इसके लिए तो भाई कॉन्सेंट वगैरह चाहिए होगा, फिर क्या करोगे विदाउट कॉन्सेंट? हाँ, कभी कभी होता है इसमें, जो अगर तुम मरने में बैठे हो तब कॉन्सेप्ट खुद डॉक्टर दे देता है, क्योंकि उसमें कोई नहीं रहता है इन दिस केस में। बट मरना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा नहीं, तुम्हारा जो साथ आएगा वो तुमको भर देगा, तुमको जरूरत है, तुम लेटे ही रहो, तुम्हारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। बिसाइड्स उसके साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है बस फॉर्म भरो और फिर ट्रीटमेंट शुरू, ऐसा नहीं है। बिसाइड तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। जो मेडिकल प्रोसीजर होता है वो तो करना चाहिए, नहीं तो क्या है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं पता, मुझे फॉर्म में नहीं करूंगा तो मैं तुमको क्या ट्रीट करूंगा भाई? तो फॉर्म भरना जरूरी है। तुमने मजाक में पूछा, मुझे पता है, हेरस करने के लिए, बट हाँ, फॉर्म भरना जरूरी होता है। बट ऐसा नहीं है कि मरने के पहले बिसाइड्स साथ साथ करना जरूरी है, वो हो भी जाता है, ठीक है, इन दिस इमरजेंसी। ओके गोस्टिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिषेक गोगोई 385। माय क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड इन एम्स पीजी इंटर्न? देखो एम्स पीजी इंटर्न, देखो मैं या तो तुम एम्स पीजी के बारे में पूछो या तो इंटर्न के बारे में पूछो, क्योंकि जब कोई पीजी करता है उसको इंटर्न नहीं कहता है, उसको रेसिडेंसी कहता है, ठीक है। जैसे जीआर कहते हैं, एकेडमिक जीआर, अगर कोई पीजी कर रहा है तो। सो उन लोगों का एक्चुअल जो अमाउंट है 1 लाख के ऊपर है। अभी 1 लाख कितना है नहीं पता, बट हाँ मुझे पता है 1 लाख समथिंग 10,000 तो 8,000 ऐसे बीच में है, अप्रोक्स में बोल रहा हूँ। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट हाँ 1 लाख के ऊपर है एम्स गुवाहाटी में। सो ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर BV5S8UZ9P। माय गॉड, क्या ड्रॉपर होने से फर्क पड़ता है? देखो यार, ड्रॉपर होने से एकेडमी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ एक चीज़ में फर्क पड़ता है कि तुम थोड़ा सा लेट आए हो, सो तुम्हारे पास बहुत टाइम कम होता है, क्योंकि डे बाई डे कंपटीशन आर इंक्रीजिंग। सो तुमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तुम फेल वगैरह नहीं हो सकते हो MBBS में, सो इसलिए तुमको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है, नॉलेज वाइज सबको सेम ही मिलता है, किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, सबको सेम ही देखा जाता है, चाहे तुम 4 साल ड्रॉप ही क्यों ना हो या तुम 2 साल ड्रॉप ही क्यों ना हो, सबको सेम ही कैटेगरी में देखा जाता है, ठीक है। होपफुली तुमको तुम्हारा आंसर मिल गया हो। नेक्स्ट अननोन बॉय, तू तो ऐसे अननोन है भाई, Q6Y 3 डेज पूछा था मुझे, हाउ मच डू वी अर्न पर मंथ इन इंटर्नशिप एट एम्स गुवाहाटी? देखो यार, अर्न पर मंथ तो ये छोड़ो, एक स्टाइपेंड दिया जाता है, काम करवा के स्टाइपेंड दिया जाता है। सो अगर मैं इसमें बात करूँ, जनरली 30,000 समथिंग दिया जाता है एम्स गुवाहाटी में। फिलहाल हम लोग का फर्स्ट बैच में उतना ही मिला है, 30,000 समथिंग मिला है।
सो अभी देखते हैं बाकी नेक्स्ट कितना है, बट फिलहाल तो इतना इंटर्नशिप में है एम्स में। मोस्ट ऑफ दूसरा एम्स में चेंज हो सकता है, बट 30,000 समथिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ভাইব সুইট অপু, দাদা আপনি ওয়েস্ট বেঙ্গলের? তাহলে কোন জায়গা? হ্যাঁ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের, আমার বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে, সাউথ দিনাজপুর আমার বাড়ি। তোমার বাড়ি কোথায়? नेक्स्ट क्वेश्चन, विप्लव रॉय 7099, क्या क्या फेस्ट होता है, क्या क्या फेस्ट होता है और स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं क्या? हाँ भाई फेस्ट होता है, हम लोगों का फेस्ट का नाम इंटरनिया, तुम लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन। जनवरी 26 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मैं अपडेट देता रहूँगा यूट्यूब में, फॉलो करोगे तो मिल जाएगा। और स्पोर्ट्स इवेंट होता है, ऑब्वियसली होता है, बहुत सारा स्पोर्ट्स होता है, टूर्नामेंट होता है यार, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वॉली होता है, बैडमिंटन होता है, रैकेट होता है, सब कुछ होता है यार, बस देख फॉलो करो पता चल जाएगा क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय साहू 4055, 12th के साथ टाइम मैनेज कैसे करा जाए? देखो एक्चुअली मैं तुमको टाइम बोल चुका हूँ ऐसा आंसर है, फिर भी अगर तुम सुन लो तो तुम सुनो अच्छे से कि तुमको मेनली फोकस करना है तुम्हारा अपना पढ़ाई पे, जैसे अपना जो स्टडीज है 12th का उसको फोकस करो। उसके साथ साथ जो तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिला जैसे सैटरडे संडे को ट्राई करो 11 को कवर करने का, जो तुम्हारा नहीं हुआ है। उसके साथ साथ सपोज अचानक आज कॉलेज हॉलीडे दे दिया, बस तुम जा रहे हो बस से या तो अपना पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो, तो उसमें टाइम तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर का है 11 का तुम उसको कवर कर सकते हो। तो तुमको ऐसा नहीं तुमको होल डे बोर्ड छोड़ के तुमको पूरा 11 देना है, तुमको छोटा छोटा टाइम कर करके तुमको निकलना पड़ेगा। अपना जो वेस्ट टाइम है जो तुम एक्स्ट्रा करते हो उसको तुमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और 11 को तुम देना पड़ेगा, तो तुम्हारा बोर्ड के साथ साथ नीट हो जाएगा। ठीक है संजय साहू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो मुस्तक अहमद ने पूछा है हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी विद रेगुलर क्लास ड्यूरिंग एमबीबीएस कोर्स? भैया प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सो मैं इसके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ और मैं इसको तुमको बोल दूंगा कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगा इसका आंसर, मैं उसके लिए एक लॉन्ग वीडियो लेके आ रहा हूँ, तुमको देखना पड़ेगा मुस्तक, तभी तुमको पता चलेगा कैसे करता हूँ मैं। तो मुझे फिर वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तुम मेरे साथ रहना। डायमंड डायरीज मुझे पूछा है कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लाइफ गोइंग ऑन? आई एम स्लीपिंग। जब मुझे समझ में नहीं आता लाइफ में क्या चल रहा है ना, मैं सीधा स्लीप हो जाता हूँ, सो जाता हूँ, चलने दो यार, और मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ के ऊपर, छोड़ देता हूँ जो मेरा हाथ में नहीं है, मैं उसके ऊपर जो मेरा कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उसको ट्राई भी नहीं करता कंट्रोल करने का। क्योंकि एक चीज़ होता है कि अपना लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो उसको सेंस करना चाहिए क्यों क्या हो रहा है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है या मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसको ट्राई करता हूँ सही करने का, जैसे मेरा अगर कोई गंदा आदत है तो मैं उसको सही करता हूँ सही करने का। बट अगर कोई अनकंट्रोल है जो मुझे पता नहीं मेरा कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसमें एग्जाम्पल बात करूँ जो मेरा हाथ में नहीं है, लाइक मैंने ऑलरेडी एग्जाम दे चुका हूँ, तो अभी वो मार्क्स टीचर देंगे, अभी मुझे नहीं पता कि कितना मार्क्स कम आएगा कितना मार्क्स ज़्यादा आएगा, सो उसको लेकर मैं अपना हेडेक करके कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, जो ठीक है जितना मिलेगा मिलेगा देख लेंगे, अगर कम मिला तो और मेहनत करेंगे, अगर मिला तो ट्राई करेंगे और अच्छा करने का, बस इतना ही है। लाइफ के ऊपर छोड़ देना चाहिए होता है। इन मेरा रियल लाइफ में भी उतना ही है कि जब भी प्रॉब्लम होता है मैं पहले देखता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ क्या प्रॉब्लम का कॉज है, मेरे से सॉल्व होगा तो मैं करता हूँ, अगर नहीं होगा तो छोड़ देता हूँ लाइफ को पूरा, और मैं चुपचाप सो जाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है डायमंड, यही एक मेरा रूल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया बॉयज हॉस्टल में टाइम रात को लास्ट टाइम तक होता है 3 बोरा, जनरली 10 बजे 10:30 बजे 11 बजे तक ये ऑफिशियल टाइम है, बट अगर इनकेस तुमको इमरजेंसी है फिर हम लोग परमिशन दे देते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन नीड्स, तुमको क्या चाहिए उस हिसाब से, बाकी तो टाइम तो यही है। बाकी तुम कैंपस में घूम सकते हो, ऐसा नहीं तुम कैंपस के बाहर जाके घूम सकते हो, कैंपस के अंदर घूम सकते हो 10 साढ़े 10 11 बजे तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेस ने पूछा है एम्स गुवाहाटी में थर्ड प्रॉप एग्जाम नहीं होता है राइट? हाँ एकदम नहीं होता है, एकदम ही नहीं होता है, ना मंथली असेसमेंट होता है, ना वीकली असेसमेंट होता है, ना प्रॉप होता है, ना कुछ भी नहीं होता है। हम लोग ऐसे जाते हैं सर हम लोग थर्ड ईयर में है, फोटो खींचते सर लोग जाओ तुम लोग प्रमोट फोर्थ ईयर में, भाई प्रॉफ दे के फट जाता है। तो ऐसा मत सोचना कि तुमको बिना प्रॉफ में जा पाओगे, चाहे तुम फेल कर जाओ रोल नहीं देगा, तुमको एग्जाम में पास करना पड़ेगा देन तुम फाइनल में जाओगे, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, या तुम जो भी हो। ठीक है, एग्जाम देना पड़ता है, सब मिसकंसेप्शन है, एग्जाम देना पड़ेगा तभी तुम जा पाओगे। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ इसका आंसर। हाँ एक ने पूछा है, निखिल भारद्वाज ने पूछा है कि एम्स फीस एंड मेस फीस की फीस, एम्स का फीस और मेस फीस। देखो यार एम्स ऑल एम्स का जो फीस होता है कितना 5856 रुपीज अप्रॉक्स, शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ बट मुझे लगता है मैंने सही बोला हूँ, प्लीज एक बार चेक कर लेना, गूगल में मिल जाएगा। और मेस की फीस डिपेंड ऑन द एम्स, देखो ऐसा नहीं एक एम्स में इतना है तो उतना तो नहीं, जैसे वेरिएबल होता है, जैसे हम लोग जो एम्स में होता है वो पर डे 150 रुपीज होता है, पर डे 150 रुपीज। अगर मैं ऑलमोस्ट बात करूँ मंथली तो उसमें 4,500 से 4,600 की अप्रॉक्स आ जाता है। सो इतना ही है मेस फीस, और एम्स का फीस तो सबके लिए सेम ही होता है, शायद किसी जगह कम भी हो सकता है। सो दिस इज द ऑलमोस्ट समेशन ऑफ क्वेश्चन जो तुमने मुझे पूछा था, मैं उसका आंसर दे चुका हूँ। अगर फिर भी तुम लोगों का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो मैं हूँ आस्क मी
अदरवाइज तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या तो मुझे तुम इंस्टा में फॉलो करके उधर पूछो डीएम करके, अदरवाइज तुम टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन करके पूछो। बट मैं टेलीग्राम में ज्वाइन करो ग्रुप में, मुझे इंस्टा में फॉलो करो। और एक बात, अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी सब कुछ भगवान को छोड़ दो, अच्छे से पढ़ाई करो बस।